जय हिंद। दोस्तों, हम इस वीडियो में स्पेस टेक्नोलॉजी के विषय पर चर्चा करेंगे। हमारा समाज किस तरह से अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा है, आइए समझते हैं। ये ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है और इसमें कई गोपनीय तथ्य छिपे हुए हैं जो भविष्य में निश्चय ही उजागर होंगे। आज के इस आधुनिक युग में लोगों की आवश्यकता के साथ साथ इच्छाएं भी बढ़ रही हैं। मनुष्य पहले केवल पृथ्वी पर रहकर पृथ्वी की कई आश्चर्यजनक चीजों को खोजने में लगा रहता था, लेकिन इस मुकाम को हासिल कर लेने के बाद मानव की इच्छाएं और तेजी से बढ़ने लगी। अब मानव केवल पृथ्वी की वस्तुओं के बारे में नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में सूर्य का चक्कर लगा रहे अन्य ग्रहों की तरफ भी बढ़ने लगा है। हालांकि मानव ने कई ग्रहों की आंतरिक जानकारी का पता लगाने में पता हासिल की है, परंतु इच्छाएं समाप्त नहीं हुई हैं। इससे यह कहना गलत नहीं होगा कि मानव सीमित साधनों में असीमित इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। अब मानव पृथ्वी से बाहर निकल अंतरिक्ष की तरफ तीव्र गति से अग्रसर हो रहा है। दोस्तों, इसके बाद बात आती है कि सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गया। कहीं पर जाने से पहले उस जगह का पता लगाया जाता है, उसका निरीक्षण किया जाता है। किसी भी चीज का निरीक्षण करना बहुत ही आवश्यक होता है, चाहे कोई व्यक्ति हो, हमारा समाज हो, या फिर किसी दूसरे ग्रह की जानकारी हासिल करना हो। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि सबसे पहले कौन गया अंतरिक्ष में। लेकिन उससे पहले हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि पहले मनुष्य तो जाएगा नहीं, वो किसी न किसी चीज को अंतरिक्ष में निरीक्षण के लिए अवश्य भेजेगा। दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार की वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं। विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कब लॉन्च किया गया। दोस्तों, जैसे अभी अंतरिक्ष में जाने के लिए कोई साधन तो होना आवश्यक है, क्योंकि बिना साधन के कैसे जाएगा कोई अंतरिक्ष में। तो सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह जो पहला बना, वो कब बना, कैसे बना, आइए जानते हैं। 4 अक्टूबर 1957 को पहली बार रूस ने स्पुतनिक 1 नामक उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। स्पेस टेक्नोलॉजी के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण घटना संपन्न हुई थी। दोस्तों, अभी जैसे इसके पहले भी कई कृत्रिम उपग्रह बनाए गए थे, लेकिन असफल हुए, इसलिए उनको वरीयता नहीं दी गई। अब इस उपग्रह की थोड़ी सी और जानकारी जानते हैं। यह उपग्रह 96 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा कर लेता था। 92 दिनों तक यह पृथ्वी की कक्षा में घूमता रहा तथा पृथ्वी की लगभग 1400 परिक्रमाएं पूरी की। इसके बाद देखिए, जैसे अभी ये सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट को ले जाने के लिए कुछ आवश्यक साधनों की जरूरत पड़ती है, और उनको किस तरह से छोड़ा जाए, कौन सी मशीन लगेंगी, आखिर इतने ऊपर तक कैसे कोई पहुंच पाएगा। आइए समझते हैं अगली टिप्स को। दूसरा कृत्रिम उपग्रह, पहला तो केवल इसलिए बनाया गया कि इसका केवल शोध किया गया, क्या ये सफल हो सकता है। दूसरा जो बनाया गया, ये 3 नवंबर 1957 को रूस ने अपना दूसरा उपग्रह स्पुतनिक 2 को अंतरिक्ष में भेजा। इस उपग्रह में लाइका नामक कुतिया को भेजा गया। सबसे पहले जो जीव गया वो थी लाइका कुतिया।
हालांकि इसके पहले भी कुछ जीव गए थे, लेकिन यह है कि वो अपना मिशन सफल नहीं कर पाए थे। कुछ तो स्पेस में जाते समय ही मर गए थे और कुछ मशीनी प्रॉब्लम के कारण पृथ्वी पर ही मर गए थे, वो जा नहीं सके थे। इसलिए जो सफल परीक्षण किया गया वो लाइका नामक कुतिये से किया गया। दोस्तों, ये लाइका नामक कुतिये जो थी ये भी मर जाती है, लेकिन ये अपना मिशन कंप्लीट कर लेती है। ये जब पृथ्वी की कक्षा में यान आ रहा होता है तो यान पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और उसी में इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसने अपना जो मिशन था उसको पूरा कर लिया था। देखिए, ये है लाइका नामक कुतिया। इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा ये हीट हो चुका है और इसमें ये जलकर मर जाती है। इसके बाद दूसरा आता है 31 जनवरी 1961 को नासा ने हैम नामक चिंपैंजी को अंतरिक्ष में भेजा। करीब 16.30 अर्थात 16.5 मिनट में हैम अंतरिक्ष में पहुंच चुका था। इसने करीब 5800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 6.5 मिनट तक भारहीनता का अनुभव किया। दोस्तों, ये भारहीनता का संबंध है कि जैसे अभी अंतरिक्ष में कोई जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि हमारा वजन कम हो रहा है। जैसे आप झूले में बैठते हैं कभी, तो ऐसे लगता होगा कि हम ऊपर की तरफ उठ रहे हैं और हमारा वजन हमें कम लगने लगता है। तो इसको भी अनुभव हुआ था। वापसी में उसका कैप्सूल अटलांटिक महासागर में गिर गया था। इसकी कुछ कमियों की वजह से इसका जो कैप्सूल था वो अटलांटिक महासागर में गिर गया। वैज्ञानिकों को यह लगा कि ये मर चुका है, लेकिन जब इसको निकाला गया तो ये जीवित था और फिर इसको उसमें से निकाला गया। ये देख सकते हैं, ये है हैम नामक चिंपैंजी। इसके बाद तीसरा जो था, फ्रांस ने 22 फरवरी 1961 में हेक्टर नामक चूहे को अंतरिक्ष की मूल जानकारी को प्राप्त करने के लिए भेजा, जो काफी हद तक सफल भी रहे। कुछ दिनों बाद फिर 2 चूहों को 1962 में भेजा गया वहां की स्थिति का पता लगाने के लिए। फिर ये देख सकते हैं, ये है हेक्टर नामक चूहा। इसके बाद चौथा जो था वो था मानव। 12 अप्रैल 1961 को धरती की परिक्रमा के लिए यूरी गागरिन जाते हैं। पृथ्वी की एक परिक्रमा करके वह सुरक्षित वापस लौट आते हैं। इन्होंने 1 घंटे 48 मिनट तक अंतरिक्ष का भ्रमण किया और ये एक रूसी वैज्ञानिक थे। ये देख सकते हैं, ये है इनकी इमेज। दोस्तों, ये थी स्पेस की कुछ स्टार्टिंग की जानकारी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले चंद्रमा पर कौन देश गया, अब तक कितने देश जा चुके हैं, इन सब पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।